जॉन मिलन मुंडा का निकलता है। तो जॉन मिलन मुंडा कौन है? तो कुख्यात अपराधी है। जॉन मिलन मुंडा हत्यारा है, तो जॉन मिलन मुंडा बलात्कारी है, जॉन मिलन मुंडा फलाना है। सारा हिस्ट्री तो मेरे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन को बोलने में शर्म आता है कि जॉन मिलन मुंडा मजदूर के लिए आंदोलन करता है, और जॉन मिलन मुंडा जहां जाता है वहां रुपया का फटता है। जॉन मिलन मुंडा टाटा का पास जाता है तो टाटा का फटता है। ये बोलने में तो शर्म लगता है। लेकिन जरूर जॉन मिलन मुंडा को अभी तो 4 बार तारीफ पार किया, पाछुआ के लिए भी एक प्रस्ताव डाला। लेकिन यहाँ का डीसी साहब को समझ में आ गया कि जॉन मिलन मुंडा एक मजदूर के लिए लड़ने वाला, यहाँ के गरीबों का आवाज उठाने वाला नेता है। पाछुआ बातचीत किए नहीं लगे। और यहाँ हर बात मजा की बात, यहाँ जो है हमारे एसडीओ साहब जो चुनाव के समय में आरोप बने थे, जब हम उड़ीसा से चुनाव लड़ सकते हैं तो यहाँ जब चुनाव लड़ते हैं तो मेरे चुनाव को रद्द किया जाता है। अरे चुनाव का गाइडलाइन को देख लीजिए कि आपको चुनाव लड़ने के लिए आप किसी भी प्रत्याशी को ऐसा उनको मौका से वंचित मत कीजिए जिससे वो वंचित चुनाव लड़ने से हो जाए। आप उनको मौका दीजिए, समय दीजिए, लेकिन हमको कोई समय नहीं, कुछ नहीं। और चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए एक लाइन लिख दिया कि आपका 2 साल का सजा है। जब माननीय हाई कोर्ट ने मेरे चुनाव को, मेरा सजा को निरस्त कर दिया तो यहाँ कारो साहब को दिखाई नहीं दिया और मेरा चुनाव को लड़ने से हमको बाहर कर दिया। वो जनता है, ये यहाँ के जयमन सरकार, यहाँ के जो वर्तमान में विधायक दीपक बिरुआ और माननीय मंत्री जी, वो जनता है कि अगर जॉन मिलन मुंडा चुनाव लड़ेगा तो जॉन मिलन मुंडा जीत जाएगा। ये गारंटी के साथ उनको पता था। और जॉन मिलन मुंडा सिर्फ मझगांव विधानसभा से भी हमारा प्रत्याशी जीत जाता, यह गारंटी था। इसी तरह से मेरे नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। तो हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासन जो एसडीओ बने हुए हैं, अगर इतने कानून का इंप्लीमेंट है तो आपके अंडर में ये भी कानून होना चाहिए कि जो रूटा का जो नो एंट्री का उल्लंघन हो रहा है उसको आप इंप्लीमेंट कब करेंगे। और हम आपको यह भी बोलना चाहते हैं न्यूनतम मजदूरी जो मजदूरों को 250-300 मिल रहा है, जबकि आज 488 रुपया मजदूरों का। तो आपका यहाँ टाउन के अंदर में 300 रुपया में मजदूर काम कर रहे हैं। हम एसडीओ साहब को बोलना चाहते हैं, आपका पास बहुत पावर है, कम से कम मजदूरों को 488 रुपया दिला दीजिए। हम राजनीति छोड़ दें, हम आपके यहाँ पर इस तरह का नारेबाजी करना भी छोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों का आवाज फिर जॉन मिलन मुंडा के ऊपर लगेगा। और आप लोग, हम तो ये भी जानते हैं, पता नहीं आप लोगों का मन में क्या है। हम यह भी जानते हैं बिना अपराध किए आप लोगों ने आपको कुख्यात अपराध बना दिया और कोई गारंटी नहीं। कल का डेट में बोल दीजिएगा जॉन मिलन मुंडा कुख्यात माओवादी है और माओवादी बना करके आपको इनकाउंटर भी करा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब आपको यह भी बोल देना चाहते हैं, जब बिरसा मुंडा इस जनगण के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों के नजर में बिरसा मुंडा उग्रवादी था। और हम आपको भी बोल देना चाहते हैं, हम इस कोल्हान के धरती के लिए और आदिवासी के लिए हम आवाज उठाएंगे। और इस आवाज में अगर आपको मेरा आवाज को दबाने के लिए अगर आपको लगता है कि जॉन मिलन मुंडा को माओवादी बना के इनकाउंटर कर दिया जाए तो हम आपके सामने में सीना खड़ा करके आपको बोलेंगे मेरा छाती पर सीना मारिए, लेकिन मेरा आवाज नहीं दबेगा। यह कुल्हान भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानून नारा फोटो हो, वीर शहीदों का धरती है और इस धरती पर खून बहाने से कोई पीछे नहीं हटेगा। और जॉन मिलन मुंडा भी उसी रास्ते पर चला है, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ का अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। और यहाँ जितने भी मेरे साथ खड़े हुए, जितने भी मेरे साथ बैठे हुए लोग, ये कोई
और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और यही मेरा ताकत है, मेरा ताकत है यहाँ का विश्वास, मेरा ताकत है यहाँ का गरीबी को दूर करने का। साथ ही हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, क्या कोल्हान को बदलने के लिए, पश्चिमी सिंहभूम को बदलने के लिए और यहाँ का भूख और गरीबी को खत्म करने के लिए आप लोग साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे? बोलिए, जोर से बोलिए, साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे? हम लोग तो चोंगा लगा के बोलते हैं ताकि यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब सुने। और आप लोगों को लगता है कि जॉन बिरसा मुंडा अपराधी है तो हम अपराधी हैं, हम रुंटा के विरुद्ध आंदोलन करते रहेंगे और हम अपराध करते रहेंगे, हम यहाँ के पूंजीपति के लूट के विरुद्ध आंदोलन करते रहेंगे और हम अपराधी बनते रहेंगे। चाहे आपको जितना भी जेल भेजना पड़े और जितना भी कानूनी कार्रवाई करना पड़े, लेकिन जेल भी जाएंगे तो आप लोग जेल का हिस्ट्री में पता लगा लीजिए। आज कई बार जेल को हम हॉस्टल बना दिए हैं, आप लोग पता लगा लीजिए। हम बाहर भी आंदोलन करते हैं और जेल में भी आंदोलन करते हैं। एक समय जब जेल में 2005 में हमने देखा तो जेल के भीतर में गुंडा क्रिमिनलों को राज होता था, शौचालय में ताला लगा दिया जाता था। जब 2009 में हम घुसे, हमने जेल के भीतर में सभी लोगों को यूनाइट किया। आज जेल में उस समय तो माओवादी जेल की सारे लोग करीब 300-400 की संख्या में और अपराधी अलग थे, लेकिन जॉन बिरसा मुंडा सारे बेकसूर बंदियों को जोड़ते हुए यूनाइट किए। और वहां के सुपरिटेंडेंट को हमने कहा कि जेल में यह हालात है, जेल में लोगों का पेट नहीं भर रहा है, जेल में खाना कम मिल रहा है, रोटी कम मिल रहा है। और बड़ा मुझे गर्व होता है इस अफसर से, वो अफसर जा करके देखा और रियल में 4 रोटी की जगह पर उसको बढ़ा करके 5 रोटी करना पड़ा, खाना भी बढ़ा। और हमने जेल के भीतर में हो बता यहाँ के कल्चर को पढ़ाया तो लोगों को पता चला कि यहाँ पर हंडिया का क्या महत्व है, हमारा संस्कृति का क्या महत्व है। लोगों को लगा कि हमने अगर गलत भी किया हो तो हमने गलत किया, दोबारा निकलने के बाद गलत नहीं करेंगे। यह महसूस कराने वाला जॉन बिरसा मुंडा जेल के भीतर भी यहाँ का जागरूकता का आवाज को, चिंगारी को फैलाने वाले लोग बाहर में भी लगातार फैलाते रहेगा। और हम बोलना चाहते हैं, आने वाला दिन में कोल्हान का इतिहास तो मेरे नाम से पढ़ा जाएगा और उस नाम में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जो मेरे आवाज को दबाने के लिए, यहाँ के जो भी प्रशासन है, जो मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश किया है, उसको काली सूची पर रख करके लोग याद करेंगे। यही मेरा कहना है। और हम ये कहना चाहते दोस्तों, आज जो हमारा यह धरना प्रदर्शन है, यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, यह विकास कैसे विकास जहाँ पर शिक्षा खत्म, जिस राज्य में शिक्षा का व्यवस्था खत्म, वो विकास के रास्ते पर जा ही नहीं सकता है। आज प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं है, आज प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खिचड़ी दिया जाता है और बगल में सरकार बोलते है एकलव्य विद्यालय बनाएंगे। हमको समझ में नहीं आता है कि एकलव्य